नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में इंडियन मार्केट्स में तेजी देखने को मिली, लेकिन बाजार आज हिचकोले लगा रहा था। कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं थी। जहां पर खुले उसी के आसपास बंद हुए हैं। आज की ओपनिंग थी 17,761 की, 17,716 का लो लगा, 17,807 ये आज के दिन का हाई है, लेकिन क्लोजिंग आई है 17,769 के लेवल की, मात्र 25 अंक बढ़कर, और जहां पर खुले उसी के आसपास हुए हैं बंद। निफ्टी बैंक 42 अंकों की बढ़त के साथ हुआ है बंद, और सेंसेक्स 74 अंक गेन करता हुआ नजर आया क्लोज टू क्लोज। एडवांस डिक्लाइंस एडवांसेस के फेवर में ज्यादा नजर आ रहे थे। 30 शेयर्स निफ्टी के हरियाली में बंद हुए हैं, 20 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं, लेकिन जो तेजी पकड़े हुआ था उसमें था अदानी एंटरप्राइजेस, आज 2.5% चढ़ा है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, जिसके नतीजे कल आने वाले हैं, वहां पर लगभग 2.25% की तेजी बनी। ब्रिटानिया, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो 1.5% से 2.25% के आसपास की तेजी पकड़ गए। गिरावट वाले स्टॉक्स में एचडीएफसी लाइफ, आज पूरे एचडीएफसी ग्रुप में एकदम से ऊपरी स्तरों पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा था। एचडीएफसी लाइफ कल के सत्र में तेज था, आज मुनाफा वसूली हो गई, 3.5% नीचे बंद हुआ। ऐसे ही एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी 1.25% से 1.5% टूटे हैं। यूपीएल निफ्टी में एक और स्टॉक जो 2% टूटा है, और टेक महिंद्रा लगभग 0.25% के आसपास का गोता लगा गया। एफएनओ गेनर्स में पहले पायदान पे आपको दिखाई देगा एबीबी कमाल की तेजी शो कर रहा था, 3.5% मजबूत हुआ यह है कि एबीबी ग्लोबल ने 2023 का रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ा दिया है, और एबीबी ग्लोबल का कहना है कि भारतीय ऑर्डर एक्टिविटी में 46% की बढ़त देखने को मिली है सालाना आधार पर। स्टॉक टूल पकड़े हुए था, 3.5% तेज था आज एबीबी। मैरिको एक और स्ट्रक्चर लोअर एंड से पलट गया, 3% की तेजी आज दिखा गया। श्रीराम फाइनेंस, इस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली, और एक स्टॉक था बजाज फाइनेंस, जहां पर 2.25% के आसपास के रिटर्न बैठे। कल आने हैं नतीजे। एफएनओ लूजर्स में आज क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर पे जो पिटाई हुई है, आज के दिन 12% लुढ़क गया ये स्टॉक। हुआ यह है कि एमडी और सीईओ मैथ्यू जॉब ने इस्तीफा दे दिया। अब प्रोमीत घोष कंपनी के नए एमडी और सीईओ नियुक्त हो गए हैं, लेकिन स्टॉक पे एकदम से आज गिरावट आई है, और 12% भारी भरकम बिकवाली के साथ आज क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर में कामकाज होता हुआ नजर आया। इप्का लैब्स एक और स्टॉक जो 10% धड़ाम हो गया। खबर यहां पर यह कि इप्का लैब्स यूनिकेम लैब्स में 33.38% हिस्सा 1034 करोड़ रुपए में खरीदेगी। यूनिकेम लैब्स के लिए 440 रुपए प्रति शेयर पर ओपन ऑफर लाएगी, लेकिन वैल्यूएशन कंसर्न्स के कारण इप्का लैब्स की पिटाई हो गई। आज 10% टूट गया स्टॉक। एचडीएफसी लाइफ 3.25% टूटा है। जील आज 3% टूटा है। गोदरेज कंज्यूमर लगभग 2.5% टूटता हुआ नजर आया। तो वायदा कारोबार पे टॉप लूजिंग स्टॉक्स आज के सत्र में ये थे। आज सेक्टर ढूंढे जाएंगे तो फिर से आपको बैंकिंग नजर आएगा, और वो भी पीएसयू बैंक्स की पकड़ थी मजबूत। पीएसयू बैंक्स में आज बैंक ऑफ बड़ौदा 2% चढ़ा है, सेंट्रल बैंक 1.5% चढ़ा। हालांकि ये मैं बता दूं कि इंट्राडे में ही ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी हुई है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच के बाद ऊपरी स्तरों पर आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। मिसाल के तौर पर कैनरा बैंक डे हाई से थोड़ा रिट्रेस हुआ है, कुल मिलाकर 1.25% का आज गेन मिला। यूको बैंक और एसबीआई, इन स्टॉक्स में भी 1.25% के रिटर्न मिला। एसबीआई भी शुरुआती सत्र में तेज हुआ था, जाते जाते थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। इंडियन बैंक में भी तेजी देखने को मिली। रेलवेज, पिछले 2 दिनों का ट्रेंड देखोगे, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो खरीदारी हुई है वो कैश सेगमेंट में रेलवे से जुड़ी कंपनियों में हुई है। और आज आप ये देखो, आरवीएनएल 19% से ज्यादा की तेजी पकड़े हुए था। कमाल का ब्रेकआउट कल के सत्र में मिल गया था, आज फॉलो बाइंग हो गई। राइट्स लगभग 9.25% उछला है। टेक्समैको रेल 6% चढ़ गया। आईआरएफसी 4% चढ़ गया। रियल्टी में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स चढ़े, जिसमें इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 6.5% ऊपर था। ओबरा रियल्टी, प्रेस्टीज, ब्रिगेड, गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। एफएमसीजी में मैरिको, ये स्टॉक कमाल कर रहा था, लोअर एंड से पलटा। बहुत पिटाई के बाद आज हमने देखा कि ये स्टॉक पलटता हुआ 3% तेज हुआ। ब्रिटानिया, मैकडॉवेल, इन स्टॉक्स में तेजी थी। आईटीसी, ये स्टॉक तेज हो गया, और इंट्राडे में जिस तरीके की तेजी शो हो गई थी, इसकी मार्केट कैप इन्फोसिस के पार निकल गई। आज के सत्र में आईटीसी में कमाल हुआ है, आधे फीसदी गेंस के साथ बंद हुआ। डाबर और यूबीएल जैसे स्टॉक्स में भी तेज देखने को मिली, लेकिन एफएमसीजी में ही गोदरेज कंज्यूमर, रैडिको, वरुण बेवरेजेस, यहां पर दबाव देखने को मिला। फार्मा में आज ग्लैंड फार्मा का नंबर आ गया, 3% चढ़ गया। बायोकॉन, ऑरबिंदो फार्मा, इन स्टॉक्स में लगभग 2% के रिटर्न बैठे हैं, और जाते जाते ऑरबिंदो फार्मा का जो शेयर है वो डे हाई पे बंद हुआ है। डिविस लैब्स, टोरेंट फार्मा, सिप्ला, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो तेज थे। और एक कमाल और हुआ कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में एकाएक तेजी देखने को मिली आज के सत्र में। अदानी एंटरप्राइजेस 2.5% चढ़ा है। अदानी पोर्ट्स, अंबुजा, एसीसी लगभग फ्लैट बंद हुए हैं, लेकिन अदानी विल्मर 1% चढ़ा। अदानी पार्ट 2.25% चढ़ा। एनडीटीवी 2%, और 5% के सर्किट पे थे। अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, तीनों ही स्टॉक्स में सर्किट लगा हुआ था, अपर सर्किट। मिड कैप गेनर्स में आज डीबी रियल्टी का नंबर आया, 14.5% चढ़ा है। वैसे तो कैश सेगमेंट में रेलवे स्टॉक्स का बोलबाला था, लेकिन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स अलग अलग स्पेसेस से चल रहे थे, और वैसे भी मिड कैप्स का ही इस समय मार्केट है, क्योंकि बाजार तो बिल्कुल इंडेक्स स्पेसिफिक कुछ करने को तैयार नहीं है। इंडेक्स में तो हो रही है ऑप्शंस में तगड़ी राइटिंग।
लेकिन मिड कैप्स में प्ले हो रहा है, जैसे कि डीबी रियल्टी मैंने बताया। इसके अलावा लॉयड स्टील 14.5% उछला है, रेलिगेयर लगभग 6% उछला, वेरॉक 5% चढ़ा है, मिर्जा इंटरनेशनल लगातार चढ़ता स्टॉक है, आज भी 5% चढ़ गया, एचओईसी 5% चढ़ गया, एमएसटीसी आईएफबी इंडस्ट्रीज 4% से ज्यादा चढ़े हैं, अनुपम रसायन, सतलुज जल विद्युत निगम, आईएफसीआई, हुडको, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज के सत्र में 4% से ज्यादा के रिटर्न बैठे। 52 हफ्ते की ऊंचाइयां भी कुछ स्टॉक्स टच कर रहे हैं, जिसमें अनुपम रसायन 4% चढ़ा है आज, बजाज ऑटो नतीजों से पहले हल्की तेजी के साथ बंद हुआ, नतीजे मुनाफे में ड्रॉप जरूर दिखाई देगा आपको, लेकिन अनुमान से ज्यादा मुनाफा पोस्ट किया है बजाज ऑटो ने। ग्लेनमार्क, जीएमआर एयरपोर्ट्स, ये सब स्टॉक्स 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे हैं। आईटीसी 1 साल की ऊंचाइयां छू रहा है। महिंद्रा हॉलीडेज के नतीजे आए थे, कमाल के नतीजे, आज स्टॉक में 3.25% की तेजी देखने को मिली, 1 साल की ऊंचाइयां छू रहा है। एनसीसी, पॉलीकैब, ये सब स्टॉक्स 1 साल की ऊंचाई पे, और आरवीएनएल तो कमाल कर ही गया है, 19% से ज्यादा की तेजी आज के सत्र में, लेकिन 1 साल के हाई पे है ये स्टॉक। आईपीओ मार्केट में फिर से एक्टिविटी तेज हुई है। मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ खुला है और ये आईपीओ 27 अप्रैल तक खुला रहेगा। पहले ही दिन 15% सब्सक्रिप्शन फिगर्स आ चुके हैं। प्राइस बैंड 1026 से 1080 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। इश्यू साइज है 4326 करोड़ रुपए। लेकिन मैं बता दूं ये ओएफएस है, यानी कि मौजूदा निवेशक अपने शेयर्स जो हैं वो बेच रहे हैं। एग्जिट रूट प्रोवाइड किया जा रहा है निवेशकों को। 4 करोड़ से ज्यादा शेयर्स जो हैं वो बेचने के लिए आए हैं वो बाजार में। एंकर निवेशकों से ऑलरेडी कंपनी ने 1298 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। कल नतीजों पे फोकस रहेगा, जिसमें बजाज फाइनेंस, मारुति, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, ये 4 कंपनियां निफ्टी की हैं जो नतीजे पोस्ट करेंगी। इसके अलावा सिंजीन, वोल्टास, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ओएफएसएस, कैनफिन होम्स, इंडस टावर्स, डेरिवेटिव मार्केट की कंपनियां ये नतीजे पोस्ट करेंगी। तो रिजल्ट्स हैवी डे रहने वाला है और एक्सपायरी में मात्र 2 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं। अब आगे क्या होगा, तो देखिए ये जानने के लिए कि बाजार पे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं और निफ्टी और निफ्टी बैंक का ट्रेंड क्या रह सकता है, बाजार पे एक्सपायरी से पहले क्या रणनीति रखनी चाहिए, ये सब जानने के लिए BizTech का जो प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम है यूट्यूब पे, वो ज्वाइन करना होगा आपको। इसके डिटेल्स में आपको दे देता हूं। मैं एक बात यह आपको बता दूं कि इसमें 3 सेगमेंट्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसके अलग अलग फीचर्स हैं। सिल्वर प्लान में होगा ये कि आपको बाजार खुलने से पहले ही न्यूज़लेटर दे दिया जाएगा, जिसमें तमाम खबरें, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं उनके ऊपर क्या खबरें आई हैं बाजार खुलने से पहले, निफ्टी और निफ्टी बैंक के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव मार्केट का पूरा स्कैन, ये तमाम चीजें आपको मॉर्निंग में बाजार ओपनिंग से पहले ही मिल जाएंगी। और इसके अलावा आपको प्रायोरिटी एक्सेस मिलेगा, यानी कि अगर आप कोई भी सवाल लाइव शो के दौरान पूछते हो तो पहले प्रायोरिटी आपके सवाल को दी जाएगी, आपको एड्रेस किया जाएगा। आपको मिलेंगे बैजेस और स्टिकर्स भी, ये तमाम चीजें आपको 159 रुपीज पर मंथ में मिलेंगी। दूसरी कैटेगरी है गोल्ड प्लान, जिसको ज्वाइन करते हैं आप तो हर महीने बिज चैट पर आप कर सकते हैं एक्सपर्ट्स और एंकर्स के साथ बातचीत। पोस्ट मार्केट लाइव स्ट्रीम में जुड़ने का आपको मौका मिलेगा और साथ साथ हर वीकेंड मार्केट का एक मार्केट स्कैन कि इस हफ्ते मार्केट कैसे रही और अगले हफ्ते कैसे परफॉर्मेंस रह सकता है, ये भी आपको मिलेगा। गोल्ड प्लान के लिए आपको देने होंगे 299 रुपए प्रति महीना। इसके अलावा प्लैटिनम प्लान में सिल्वर और गोल्ड प्लान के फीचर्स तो मिलेंगे ही, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि प्लैटिनम मेंबर्स को हर तिमाही एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट होने का मौका मिलेगा उनके वेबिनार में। इससे आपका लर्निंग कर्व बहुत स्ट्रांग होगा इक्विटी मार्केट का। यहां मिलेगा पोर्टफोलियो डॉक्टर और तक इवेंट्स का एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस भी आपको मिलेगा। अब इन तीनों प्लान्स में से किसी भी प्लान को अगर आपको चुनना हो तो कैसे चुने, ज्वाइन कैसे करें, तो देखिए BizTech के होम पेज पर जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हो वहां पर प्लान्स के फीचर्स दे रखे हैं, उसके साथ ज्वाइन बटन दे रखा है। तो बस आपको बटन को क्लिक करना है और कोई भी प्लान जिसको आप चुनना चाहते हैं वो चुन लीजिए। हो गया, इस तरीके से आप रहेंगे सबसे आगे। नमस्कार।